नमस्कार, वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जो करंट डाटा रहता है जिसमें फ्रेश रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश और इंडिया की साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे को हम डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको आने वाले दिनों में इसी टाइप की और भी वीडियो देखने को मिलेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि में देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को कवर करने की आवश्यकता है। कि आपने बताना है कि जो नेशनल रिपोर्ट आती है फॉरेस्ट से संबंधित उसमें कितने प्रतिशत जो है एरिया फॉरेस्ट के अंतर्गत होना चाहिए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 33% कम से कम हर प्रदेश में जो फॉरेस्ट के अंतर्गत एरिया होना चाहिए। नेशनल लेवल पे भी रिपोर्ट्स आती हैं और स्टेट लेवल पे भी उनका डाटा आता है जिसे हम बोलते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। 2021 में रिपोर्ट आई थी जो उसका 17वां संस्करण है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये देहरादून में है और उनके द्वारा जो ये रिपोर्ट दी जाती हैं। 1987 से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं और लगभग अभी 17वीं बार जो ये रिपोर्ट 2021 में आई थी। अभी न्यू डाटा नहीं आया है तो ये जो डाटा है यही एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ओरिजिनेटर फॉर द ट्री प्लांटेशन फेस्टिवल नोन एज वन महोत्सव इन इंडिया। भारत में वन महोत्सव के नाम से जाने जाने वाले वृक्षारोपण उत्सव के प्रबंधक कौन हैं। आपको ऑप्शंस दिए हैं, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, के.एम. मुंशी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी द्वारा 1950 में वन महोत्सव जो है ये कार्यक्रम शुरू किया था। ये उसमें सेंटर में एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्टर थे। तो मोस्ट क्वेश्चन ये बनता है और वन महोत्सव जुलाई मंथ में जो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्रफल कितना है। व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया इन इंडिया। देखो, फॉरेस्ट कवर अलग होता है और ट्री कवर अलग होता है बट यहाँ पर कंबाइन पूछा है। तो कंबाइन में जो ओवरऑल इंडिया में लगभग 24.62% एरिया जो फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है जिसे हम पूरा बोलते हैं पूरा वन क्षेत्र 24.62%, जिसमें जो फॉरेस्ट कवर है वो 21.71% है और जो ट्री कवर है वो 2.91% है। तो उन दोनों को मिलाकर जो ये एरिया बनता है वो ऑप्शन बी 8,09,573 स्क्वायर किलोमीटर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हम अलग ही ट्री कवर की बात करें जिसे हम वनावरण बोलते हैं तो उसमें जो ऑप्शन ए 7,13,799 स्क्वायर किलोमीटर उसमें बनता है और जो ट्री कवर है जिसे हम वृक्षावरण बोलते हैं उसमें 95,748 टोटल स्क्वायर किलोमीटर बनता है जिसे हम परसेंटेज में 2.91% बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में कितने हेक्टेयर जमीन पर पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन लिया गया है। 2023-24 का जो डाटा आता है उसमें लगभग बताया गया था 10,000 हेक्टेयर के ऊपर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वो पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा था बट उसमें अचीव कितना हुआ। अगर अचीव का पूछा जाए तो ऑप्शन सी जो है उसने अचीव किया था 7,636। बट इस क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा गया है कि लक्ष्य निर्धारित किया गया था तो कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो लगभग 10,000 हेक्टेयर के ऊपर जो उन्होंने पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। अगर पूछ लिया जाए कि कितना अचीव किया तो 7,636 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित ये क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लाहौल स्पीति का प्रतिशत में हिस्सा कितना है। लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा वन रहते हैं तो जो फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत टोटल परसेंटेज बनती है उसका जो लाहौल स्पीति का हिस्सा है वो ऑप्शन बी 28.9%, जो कि हम वर्ग में बात करें वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 10,953 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये टोटल एरिया बनता है और सबसे कम जो फॉरेस्ट एरिया है वो है हमीरपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम मिलता जुलता है। अभी मैंने आपको कहा कि लाहौल स्पीति का हिस्सा सबसे ज़्यादा है 28.9
9%। जो ओवरऑल हिमाचल प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट के अंतर्गत एरिया आता है वो 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी मैंने पीछे लिखा था। अब आपने सीक्वेंस में बताना है बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे कम वन किस जिले में है, और उसके अकॉर्डिंग आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपको दिए हैं, तो सबसे कम एक आपको मैंने बता दिया हमीरपुर, वहीं से ही आपका क्वेश्चन ये राइट हो सकता है। सबसे कम जो फॉरेस्ट एरिया हिमाचल प्रदेश में है वो है हमीरपुर में। हमीरपुर में लगभग 0.4% एरिया वनों के अंतर्गत आता है, वनों के क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, जो कि 165 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। उसके बाद आता है ऊना। ऊना में 0.6% जो कि 212 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। उसके बाद आता है बिलासपुर। बिलासपुर का 0.9% है, जो कि 343 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। और उसके बाद आता है सोलन। तो इस तरीके से आप अरेंजमेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्रफल कितना है? टोटल फॉरेस्टेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश जो वनों से कवर है। जैसे एक होता है कुल क्षेत्रफल, एक होता है जिसमें एक्चुअली वन है, तो ये 27.74% एरिया बनता है, जो कि नंबरिंग में बनता है 15,443 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसे हिमाचल प्रदेश में जो ओवरऑल वनों के अंतर्गत एरिया है वह 37,948 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि बनता है 68.16%। बट उसमें जो एक्चुअली वन है, जो फॉरेस्टेड कवर है, वो है 15,443 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि परसेंटेज में 27.74% बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अधीन आता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश कम्स अंडर फॉरेस्ट? तो अभी आपको मैंने मेंशन किया कि 37,948 किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया हिमाचल प्रदेश में वनों के अंतर्गत आता है, जो कि परसेंटेज में बनता है 68.16%। कुछ बुक्स हैं वहाँ पर आपको 66.12% मिलेगा। ये पुराने डाटा की रिपोर्ट्स थी। अभी जो नई इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा आया फॉरेस्ट का, वो ही हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। वो जो 2021 की रिपोर्ट है, बट उसमें जो भी एडिशन हुआ है वो सारा हमने यहाँ पर कवर की है, जो कि न्यू इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट 2023-24 में यहाँ पर कवर था। तो उसके अकॉर्डिंग 68.16% एरिया हिमाचल प्रदेश में टोटल वनों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा वित्तीय संगठन है, इसने कार्य करना कब आरंभ किया था? ये नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स से क्वेश्चन हमने यहाँ पर डाला है। IMF और वर्ल्ड बैंक लगभग मार्च 1945 में बने थे, बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि IMF ने काम करने कब शुरू किया था। तो क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, तो उन्होंने काम करने मार्च 1947 में शुरू किया था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जो है वो वित्तीय संगठन है, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, और हर साल वर्ल्ड लेवल पर ये हर देश की ग्रोथ रेट से संबंधित भी जो है वो रिपोर्ट्स लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक द्वारा 2024 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर बताई है। द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2024 हैज़ बीन गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक, की जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट इंडिया की बताई है इस साल के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा। वर्ल्ड बैंक अलग जो अपना डाटा शेयर करता है और IMF अलग अपना डाटा शेयर करता है। 2023 में दोनों ने ही 6.3% जो वो इंडिया की ग्रोथ रेट बताई थी, बट 2024 के लिए वर्ल्ड बैंक ने जो इंडिया की ग्रोथ रेट बताई है वह 6.4%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। तो वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों का ही डाटा आपको, जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश की है उसमें भी ये डाटा आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग जो चैप्टर 1 है उसके अंतर्गत ये क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF द्वारा वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट में विश्व की 2024 की अनुमानित विकास दर कितनी बताई है? जैसे इन्होंने इंडिया का भी अलग से डाटा शेयर की है, जिसमें 6.3% इन्होंने ग्रोथ रेट इंडिया की बताई है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की। पूरे वर्ल्ड में कुछ अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और कुछ डेवलप कंट्रीज़ हैं, विकासशील, विकसित और अल्प विकसित। तो जो पूरे विश्व की इन्होंने ग्रोथ रेट बताई है, सभी की एक तरह की एवरेज ये होती है। तो
2.9% जो है उन्होंने 2024 में अनुमानित विकास दर पूरे वर्ल्ड की बताई है, और लास्ट 2023 में कितनी बताई थी, तो 3% जो उन्होंने लास्ट में बताई थी। तो दोनों का ही आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 2.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the per capita income in Himachal Pradesh according to 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 2,35,199 हिमाचल प्रदेश में पर कैपिटा इनकम बताई गई है। और हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल के अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा इनकम बनती है वो बनती है 1,85,854, जो कि ऑप्शन ए है। तो नेशनल का भी आपको पता होना चाहिए और स्टेट का भी पता होना चाहिए। तो स्टेट के अकॉर्डिंग जो सर्वे है उसमें जो पर कैपिटा इनकम है स्टेट के लोगों की वो है 2,35,199। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? ये इकोनॉमिक सर्वे से नहीं, ये बजट का क्वेश्चन है, बट मिलता जुलता ही ये क्वेश्चन है कि जो अनुमानित लक्ष्य है हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का, ये कब तक रखा गया है? तो ये बजट में बात करी गई है 2032 तक। जैसे बहुत से जो है वो लक्ष्य निर्धारित होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो एक लक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 2032। नेक्स्ट क्वेश्चन है महालक्ष्मी वाल्मीकि कामगार योजना के तहत वाल्मीकि समाज के लोगों को घर बनाने के लिए कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? ऐसे लोग जिनकी सालाना 2.5 लाख से कम इनकम होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए देने की बात जो है इस योजना के अंतर्गत है। महालक्ष्मी वाल्मीकि कामगार योजना महत्वपूर्ण योजना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है सालाना, जो कि वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनको घर बनाने के लिए सरकार 3 लाख रुपए यहाँ पर देगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। जो अपकमिंग एग्जाम्स टीजीटी कमीशन, टीजीटी आर्ट्स कमीशन, टीजीटी मेडिकल कमीशन और जेवीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे लाइव क्लासेस के कोर्सेज चलते हैं, उनमें डिटेल में हमारी क्लासेस प्रॉपर रहती हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नंबर नोट डाउन कर सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस के ऊपर ये क्लासेस होती हैं और बेस्ट क्लासेस आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। जो क्लासेस नहीं लगा सकते हैं वो नोट्स भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख आरोग्य योजना के तहत कितने वर्ष के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी? तो ये भी बजट का क्वेश्चन है। सुख आरोग्य योजना जो कि अभी बजट जारी हुआ, उसमें जिनकी एज 17 ईयर से ज़्यादा है तो उनको जो है इसकी सुविधाएं दी जाएगी। तो इसमें कुछ और भी प्रावधान रखे गए हैं, बट जो एज है वो रखी गई है 70 साल से ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24? जो कांस्टेंट प्राइस चलता है वो बेस ईयर के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि बेस ईयर है 2011 और 12 का। जीएसडीपी डिपेंड करती है करंट प्राइस के ऊपर और कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। तो आपने हमेशा क्वेश्चन ध्यान से नोट डाउन करना है। यहाँ पर कांस्टेंट प्राइस आपको बोला गया है, तो कांस्टेंट प्राइस के अकॉर्डिंग जो 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें विकास दर लगभग 7.1% हिमाचल प्रदेश की बताई गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 7.1%। और जो लास्ट जो रिपोर्ट थी जो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में आई थी, उसमें 6.9% जो है बताई थी। बट यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2023-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक रूप से फसल क्षेत्रफल की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द क्रॉप सेक्टर ग्रोस वैल्यू एडिड, जिसे हम शॉर्ट में हम जीवीए बोलते हैं, इन रियल टर्म ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कंपेयर्ड टू फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23? हमारे 3 मेजर सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर। थर्ड सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर है उसके अंतर्गत सब सेक्टर्स भी होते हैं, जैसे क्रॉप है, फिशिंग है,
इसके साथ जो खनन उत्खनन हम करते हैं वो सारे ही प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं और प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। इसमें जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की रिपोर्ट है उसमें जो क्रॉप सेक्टर है, जो सब सेक्टर अंदर हुआ, उसकी ग्रोथ रेट नेगेटिव है, जो कि बनती है -6.5%। और ये एक तरह की जो कांस्टेंट प्राइस है, जो वास्तविक रियल कीमतें हैं, उनके टर्म के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर अनुमानित जीएसडीपी कितना है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? जीएसडीपी होती है कांस्टेंट प्राइस के ऊपर और एक होती है करंट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर आपसे पूछी गई है कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन गलत किया था। कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी मीन्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद बोलते हैं, कि घरेलू सीमा के अंतर्गत जो प्रोडक्शन होता है वो टोटल कितना हुआ है। तो स्थिर कीमतों के ऊपर ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर रहेगा 1,42,800 करोड़। और जो करंट प्राइस के ऊपर है वो है 2,07,430 करोड़। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी उससे मिलता जुलता है, बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 1,42,800 करोड़, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जीएसडीपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन, जिसे हम शॉर्ट में ओपीईसी करके बोलते हैं, उसकी स्थापना कब हुई? पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड में बड़ी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं, लगभग 10 से 11 कंट्रीज़ ये बनती हैं। आई थिंक इसमें अभी 12 कंट्रीज टोटल हो गई हैं। और ये जो संगठन बना है ये बना है 1960 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, जिनेवा, ब्रुसेल्स या फिर पेरिस? 1995 में ये विश्व व्यापार संगठन बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑप्शन बी जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर बनता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो हमें भी रीच मिलती है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो फ्रेंड के ग्रुप्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें स्पेशली एजुकेशन फील्ड में टीजीटी आर्ट्स कमीशन, जिसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे अगर अलग से लेना चाहें तो, और जेवीटी में भी मिल जाएंगे। इसके साथ टीजीटी मेडिकल, उसमें भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।